आखिर क्या हुआ जब भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त ने निधिवन में होने वाली रासलीला को देखने का प्रयत्न किया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। दोस्तों, वृंदावन के निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सारी लताएं गोपियाँ ही हैं, जो कि एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। आज भी आधी रात को निधिवन के अंदर राधा रानी और बांके बिहारी जी रासलीला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस रासलीला को कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये रासलीला अलौकिक जगत की परम दिव्यति दिव्य लीला है। कोई भी साधारण मनुष्य आज के समय में इस लीला को अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकता। लेकिन क्या हुआ जब श्री कृष्ण के सच्चे भक्त ने रासलीला को देखने का प्रयत्न किया और वो रात को निधिवन में रुक गया। उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देखा, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इस सुंदर सी कथा के आनंद उठाते हैं। एक बार की बात है, कलकत्ता का रहने वाला भगवान श्री कृष्ण का एक सच्चा भक्त अपने गुरु द्वारा सुनाई गई कथा से प्रभावित होकर इतना ज़्यादा मोहित हुआ कि वो हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। और गुरुजी ने उसे निधिवन के बारे में तो बहुत सी बातें बताई थी और कहते थे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रात को रास रचाने के लिए आते हैं। पर उस भक्त को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और एक बार उसने ये निश्चय किया कि वह वृंदावन ज़रूर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वो वृंदावन धाम पहुंच गया। वृंदावन धाम आकर उसने राधा रानी और बांके बिहारी जी के मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि निधिवन में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाने के लिए आते हैं। उसने ये सोचा कि वह निधिवन में एक रात को छुपकर रह जाएगा, इसलिए वह उस दिन निधिवन में ही रुक गया और एक पेड़ की लता के कोने में छुपकर बैठ गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी जी निधिवन को खाली कराने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे और निधिवन में चारों तरफ नज़र घुमा रहे थे, तो उस वक्त पर उनकी नज़र पड़ गई कि वह लता के पीछे छिपकर बैठा हुआ है। उन्होंने उससे वहाँ से जाने के लिए कहा तो भक्त उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन वापस वहाँ पहुँच गया और उसने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली जहाँ वह छिपकर बैठ गया। शाम को जब पुजारी जी आवाज़ लगाने आए तब उनकी नज़र उस भक्त पर नहीं पड़ी और आखिरकार उसने निधिवन में एक ऐसा कोना ढूंढ ही लिया जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। और अब वह अपनी आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन की साफ सफाई करने के लिए वहां आई तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति वहां बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने जब सभी को ये बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति को बोलने की कोशिश की, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी और ढेर सारी चीज़ें भी दी, पर उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। वह इसी तरीके से 3 दिन निधिवन में बिना खाए पिए बैठा रहा। उसने किसी भी तरीके से किसी से बात नहीं की, उसे कुछ भी सुध नहीं थी, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। 5 दिन के बाद जब उसके गुरु जोगी श्री, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया, तब उनके गुरु वहां पहुंचे और उसे अपने साथ गोवर्धन आश्रम ले आए। आश्रम में भी वह ऐसा ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उसने गुरुजी से लिखने के लिए एक कलम और एक कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान कर वापस आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया है और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार उस कागज़ पर लिखा क्या था। अपना शरीर त्यागने से पहले उस कागज़ पर लिखा था कि गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी के साथ एवं अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किए और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था
वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणों में अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो भक्त था वो कलकत्ता का रहने वाला था और उसे सिर्फ बंगाली भाषा ही लिखनी आती थी, इसलिए वह पत्र बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो अगर आप भी राधा रानी और बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो जय श्री राधा कृष्ण ज़रूर लिखें कमेंट में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।